गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम है राहुल और आप हमें देख रहे हैं री एग्जाम यूट्यूब चैनल पे। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं नोमेनक्लेचर ऑफ वायरस के बारे में। क्योंकि आपने अभी तक जो है बहुत सारे नोमेनक्लेचर पढ़े होंगे, पर वायरस के नोमेनक्लेचर को आप लोग पढ़ लीजिए आज की क्लास में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। अभी सुबह के 7 बज रहे हैं और आप सभी लोग हमारी क्लास से जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आप इस क्लास को जो है शेयर कर दीजिएगा अपने व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक ग्रुप में, और लाइक करके हमें मोटिवेट कीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं अच्छी से अच्छी वीडियो लेकर आने की। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज की वीडियो। देखिए, सबसे यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ आपको। देखिए यहाँ पे वायरस का नोमेनक्लेचर यानी कि नोमेनक्लेचर ऑफ वायरस। देखिए, सबसे पहले होता क्या है कि 1968 में गिब्स और हैरिसन क्या करते हैं कि एक न्यू नोमेनक्लेचर मॉडल प्रस्तुत करते हैं। क्यों प्रस्तुत करते हैं? देखिए, रीजन ये था कि जो आपका कैरोलस लिनियस का जो बायनोमियल नोमेनक्लेचर था, यानी कि जो बायनोमियल नोमेनक्लेचर हमने पढ़ा है, वो नोमेनक्लेचर वायरसेस पे नहीं लागू हो रहा था, या वो नोमेनक्लेचर फेल हो चुका था वायरस के नोमेनक्लेचर को करने के लिए। ये फेल हो चुका था, इसलिए गिब्स और हैरिसन ने न्यू मॉडल लाया 1968 में वायरस के बारे से रिलेटेड, वायरस के नोमेनक्लेचर के लिए। और उस नोमेनक्लेचर के हिसाब से अगर हम अकॉर्डिंग टू गिब्स हैरिसन के थ्रू देखा जाए, गिब्स और हैरिसन के द्वारा मॉडल के, तो विषाणुओं के नाम में दो चीजें होती हैं, दो चीजें मिलती हैं या दो चीजों से मिलकर बने होते हैं। पहला में नाम को प्रचलित नाम कह सकते हैं, और दूसरे नाम में क्या होता है कि सांकेतिक सूचना होती है, जिसको हम लोग सांकेतिक सूचनाएं होती हैं। और इन सांकेतिक सूचना को हम सांकेतिक लेख यानी कि क्रिप्टोग्राम्स कहते हैं। ये बेसिकली क्वेश्चन पूछा हुआ है कि क्रिप्टोग्राम होता क्या है। तो सांकेतिक लेख होता है जो वायरस के लिए यूज किया जाता है, यानी कि वायरस के नोमेनक्लेचर में जो लेख लिखा जाता है उसे हम लोग क्रिप्टोग्राम कहते हैं, सांकेतिक लेख कहते हैं। ये बात आपको डेफिनेटली समझ में आ चुकी होगी चीजें। देखिए, वायरस के नाम में दो चीजें होती है। प्रचलित नाम, जिस नाम से आप पुकार रहे हो, चाहे जैसे वो कोरोना वायरस के नाम से आप बोल रहे हो ना, कोरोना वायरस, तो कोविड-19 ये क्या है? उसकी क्रिप्टोग्राम है, क्रिप्टोग्राम। क्रिप्टोग्राम का मतलब सांकेतिक लेख होना चाहिए, सांकेतिक सूचनाएं होनी चाहिए, उसे हम क्रिप्टोग्राम कहते हैं। देखिए, क्या होता है कि जब भी आप किसी भी वायरस का नामकरण कर रहे होते हो तो उसमें कुछ पेयर्स होते हैं, कुछ सूचनाएं होती हैं, जिनको हम 4 पेयर्स के अंतर्गत डिनोट करते हैं। कौन कौन सी सूचनाएं, मतलब कि किन पेयर को, अगर आप ये 4 पेयर्स, ये चारों युग्म अगर समझ लेते हैं तो समझ लीजिए डेफिनेटली आप क्रिप्टोग्राम तो समझ चुके होंगे, और डेफिनेटली आप जो है वायरस के नाम को पकड़ के समझ सकते हैं कि क्या चीजें उसमें पाई जाती हैं। देखिए, फर्स्ट पेयर को मैं आपको यहाँ पे समझाना चाहता हूँ। फर्स्ट पेयर मतलब कि पहला नाम का पहला पेयर होता है, अक्षर होता है, उसमें क्या होता है कि न्यूक्लिक एसिड, यानी कि फर्स्ट पेयर की बात करें, फर्स्ट पेयर में न्यूक्लिक एसिड होता है। न्यूक्लिक एसिड मतलब जेनेटिक मटेरियल। वायरस में दो ही चीजों में से एक ही चीज पाई जाती है, या तो डीएनए पाया जाएगा और या तो आरएनए पाया जाएगा, वो भी सिंगल स्ट्रैंडेड। ये बात मैंने पिछली क्लास में आपको बताई थी कि सिंगल स्ट्रैंडेड का मतलब होता है एक बल्कि डीएनए, एक बल्कि या एक रज्जुकीय। ये बात आपको डेफिनेटली समझ में आ रही होगी कि जो फर्स्ट पेयर में होता है न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होता है, उसमें से बोथ में से डीएनए आरएनए में से केवल एक चीज होती है, सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। वो भी अगर डीएनए है तो सिंगल स्ट्रैंडेड, आरएनए है तो सिंगल स्ट्रैंडेड। ये बात आपको याद रखनी है। फर्स्ट पेयर में ये होता है आपका। डेफिनेटली सेकंड पेयर में क्या होगा? सेकंड पेयर में मॉलिक्यूलर वेट ऑफ न्यूक्लिक एसिड। मॉलिक्यूलर वेट का मतलब होता है अणुभार। अणुभार होता है किसका? न्यूक्लिक एसिड का, न्यूक्लिक अम्ल का। कितने में होता है? 2 लाखों में होगा ये, बटे में न्यूक्लिक एसिड की मात्रा। इस तरह से आप निकाल सकते हो, ठीक है। और लाइक 5% आता है। ये चीजें आपको डेफिनेटली याद करनी होगी। तो 2/5 आप कर सकते हो इसको, ठीक है। क्योंकि अगर आपको जब न्यूक्लिक एसिड की मात्रा निकालनी होगी, क्या करोगे आप? डेफिनेटली इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो न्यूक्लिक एसिड की मात्रा जो है, मतलब मात्रा निकल जाएगी आपकी, न्यूक्लिक एसिड की मात्रा, ठीक है। तो आप किसी भी वायरस के न्यूक्लिक एसिड की मात्रा बता सकते हो, 2/5 करके न्यूक्लिक एसिड की मात्रा आ जाएगी। देखिए, तीसरा है थर्ड पेयर। थर्ड पेयर में क्या होता है? E/E मैंने लिखा है यहाँ पे। E का मतलब है ये जो वायरस की साइज को डिनोट कर रहा है,
ऊपर वाला जो ई है इलोंगेटेड, ये वायरस की साइज को डिनोट कर रहा है, जबकि नीचे वाला न्यूक्लिक एसिड की साइज को डिनोट करता है। ये बात आपको याद रखनी है, वायरस की साइज को डिनोट करता है, न्यूक्लिक एसिड की साइज को डिनोट करता है, दोनों के अलग अलग मान है, इसलिए ई बटे ई मैंने लिखा है यहाँ पे। चौथा पेयर है S अपॉन S। देखिए ऊपर वाला S जो है हेट्रोटोटिस बीज सीड यूज जो प्लांट्स हैं, मतलब जितने भी क्या होते हैं दूसरे पौधों पे आश्रित होने वाले या दूसरी जीवों पे आश्रित होने वाले बीज पौधे हैं, जो मतलब परपोषी पौधे हैं, उनको S कैपिटल S से, और जबकि नीचे वाले विषाणु का जो संचरित कर रहे हैं, जो सेल्स, कुछ ऐसी सेल्स मटेरियल है जो विषाणु का संचरण कर रही हैं, उनको मतलब S बटे में S रख देंगे। तो इस तरह से ये 4 पेयर मिलते हैं, और ये 4 पेयर मिलके ही किसी भी वायरस की क्रिप्टोग्राम को तैयार करते हैं। ये बात आपको समझनी है। देखिए पहले में न्यूक्लिक एसिड लिखा जाएगा पहला पेयर में। अगर एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझे कि TMP का एक सांकेतिक लेख है, क्रिप्टोग्राम है हमारे सामने। यहाँ पे देखिए पहले लिखा है R/1, यानी कि यहाँ पे जो R है वो ये बता रहा है कि R/1 का मतलब है कि यहाँ पे जो न्यूक्लिक एसिड है उसकी मात्रा को ये डिनोट कर रहा है, ठीक है। फर्स्ट पेयर में ये जो R/1 ये न्यूक्लिक एसिड की मात्रा को डिनोट करता है, जबकि अगर सेकंड पेयर की बात करें तो 2/5 ये जो है आपका न्यूक्लिक एसिड की जो मात्रा है, यानी कि मॉलिक्यूलर वेट ऑफ न्यूक्लिक एसिड को डिनोट करता है, जबकि ये शेप को डिनोट करता है E/E। और ये जो फोर्थ पेयर है वो इसकी सेल्स को सीड्स को डिनोट करता है। ये दोनों चीजें हैं, ठीक है। इस तरह से R/1 रेशियो 2/5 रेशियो E/E, और ये आपका मतलब कि S/S, इस तरह से ये एक क्रिप्टोग्राम तैयार होता है, ठीक है। सो ये 4 पेयर मिलके क्या करते हैं, किसी भी क्रिप्टोग्राम को तैयार करते हैं। इसी तरह मैंने यहाँ पे T4 जीवाणु भुजिका दे दिया है D/2 130/40 XXB/0, ठीक है। इसी तरह इन्फ्लुएंजा का R/1 2 से 3 होगा, यहाँ पे 10 S/E V/0। पोलियो का R/1 2.5 30 S/S V/0। ये तीनों आपको याद करने हैं, डेफिनेटली एग्जाम में क्वेश्चन पूछे हुए हैं। सो ये थी आज की क्लास। मैंने आपको समझा दिया कि वायरस के नोमेनक्लेचर को कैसे किया जाता है। तो आपको कॉमनली जो है मतलब वायरस में ये 4 पेयर आपको याद रखने हैं। यहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते यहाँ से, लेकिन ये बस आपको नॉर्मली याद होनी चाहिए, डायरेक्टली एग्जाम में यहीं से डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। सो आज की क्लास में इतना ही। वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे। आज के लिए इतना ही। गुड बाय।